आज हम लोगों का स्पोकन क्लास में 6वां दिन है और आज हम लोग कुछ नया चीज सीखेंगे। और जैसे होता क्या है कि जैसे कि आप कहीं पे जा रहे हो, आपका कोई मित्र है, वो बोलता है कि चलो खेलते हैं, चलो पढ़ते हैं, तो आप क्या बोलते हो? नहीं यार, मैं नहीं खेल सकता। क्यों नहीं खेल सकता? ये करना है, वो करना है, मुझे बाजार जाना है, सब्जियां लाना है, घर पे कोई काम करना है, या कोई चीज ऐसा काम कहते हो कि करना पड़ता है। तो ऐसे वाक्यों का हम लोग अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे, ये चीज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे आज यूज ऑफ हैज टू और हैव टू। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ हैज टू और हैव टू। ठीक है, जैसे इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? ऐसे वाक्य जिनके अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं या कोई कार्य करना है, जब ऐसा वाक्य आ जाए तो वहां पर हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर देखिए हमने दो नाम लिया है, हैज टू और हैव टू, तो हैज टू का प्रयोग कहाँ होगा, हैव टू का प्रयोग कहाँ होगा, पहले इसको जान लेते हैं। देखिए, जब सब्जेक्ट सिंगुलर में होगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर में होगा तो हम वहां पर हैज टू का प्रयोग करेंगे। जब सब्जेक्ट किस में होगा? सिंगुलर में होगा, तो हम हैज टू का प्रयोग करेंगे। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में होगा तो हम वहां पर हैव टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैव टू। ठीक है, यानी पहले ये समझ लीजिए कि सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर और मतलब कि हैज टू करेंगे और किसके साथ? हैव टू। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए हम आपको बताते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे वाक्य है, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है। मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है। जब ऐसे वाक्य होंगे तो यहां मुझे की अंग्रेजी हो जाएगा क्या? आई, और आई के साथ हम लगाएंगे है। आई हैव टू प्ले क्रिकेट। आई हैव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है। इसका क्या हो जाएगा? आई हैव टू प्ले क्रिकेट। अगर आपको यह बोलना हो कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तब भी आप यही सेंटेंस बनाएंगे, आई हैव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना है। और भी वाक्य लेते हैं, तुम्हें पत्र लिखना पड़ता है। तुम्हें पत्र लिखना पड़ता है। तुम्हें पत्र लिखना पड़ता है। अब देखिए यहां तुम्हें की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यू। यू के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव। यू हैव टू। और लिखने की अंग्रेजी क्या होती है? राइट। यू हैव टू राइट अ लेटर। तुम्हें पत्र लिखना पड़ता है। अगर ये कहा जाए तुम्हें पत्र लिखना है, तब भी आप बनाएंगे क्या? यू हैव टू राइट अ लेटर। चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं। मुझे घर जाना है।
मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मुझे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई। आई के साथ आप क्या लगाएंगे, है। आई हैव टू गो होम। आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है। ठीक है, आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है। उसे पानी पीना है। उसे पानी पीना है, तब क्या हो जाएगा, उसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही हैज टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, उसे पानी पीना है, ही हैज टू ड्रिंक वाटर। नोट कर लीजिए। देखिए, इसी तरह से आप लगातार जुड़े रहें और लगातार प्रयास करते रहें। धीरे धीरे प्रयास करते करते सब कुछ सीख जाएंगे। और इसी तरह से सीखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास मैसेज पहुंच जाए। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए और देखते हैं। मेरी माँ को खाना पकाना पड़ता है। मेरी माँ को खाना पकाना पड़ता है। मेरी माँ को खाना पकाना पड़ता है। तो अब यहाँ पर देखिए, पकाना पड़ता है किसको, मेरी माँ को। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, माई मदर has to cook the food. My mother has to cook the food. ठीक है, मेरी माँ को खाना पकाना पड़ता है। My mother has to cook the food. अब इसी तरह से देखिए, यदि कोई कार्य हमें करना पड़ता था या करना पड़ा, तब ऐसी वाक्यों के लिए आप क्या प्रयोग करते हो, हैड टू। ऐसे वाक्यों के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, हैड टू। यानी जैसे मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा। तो मुझे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ा। या ऐसा होता कि मुझे जाना पड़ता था, तब पर भी आप यही बनाते, आई हैड टू गो। उसे आना पड़ा, उसे आना पड़ा, उसे आना पड़ा। अगर ऐसा हो जाएगा उसे आना पड़ा, तब पर भी क्या करेंगे, ही हैड टू कम। उसे आना पड़ा, ही हैड टू कम। नोट कर लीजिए इसे। अब जैसे कोई कार्य करना पड़ता है तो हैज टू, करना पड़ा हैड टू। मान लीजिए आने वाले समय में ये काम करना पड़ेगा, तब क्या करोगे, तब वहां पर आप
विल हैव टू का प्रयोग करोगे। किसका? विल हैव टू। विल हैव टू। जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, लेकिन गार्जियन क्या बोलते हैं, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। तो कोई कार्य करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में हम विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। तुम्हें वहां जाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? तुम्हें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? यू के साथ हम लगाएंगे विल हैव टू। यू विल हैव टू गो, और वहां के लिए क्या हो जाएगा? देयर। यू विल हैव टू गो देयर। तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो देयर। जैसे आपको बोलना है तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, यू विल हैव टू गिव मनी। तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू हेल्प मी। तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे, यू विल हैव टू अर्न मनी। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं, क्या आपने बनाया? चलिए, हमने रिवाइज ये किया। आज हमने ये सीखा हैज टू, हैव टू का प्रयोग कोई कार्य फोर्सली करना पड़ता है या कोई कार्य करना है तो प्रेजेंट टेंस में इसका हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। और यदि किसी पास्ट में कोई बात बोलना है तो वहां पे हैड टू का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर में बोलना है तो विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। विल हैव टू। ठीक है, यहाँ पर आता है पढ़ता है, यहाँ पर आता है पढ़ा, और यहाँ पर आएगा क्या? पढ़ेगा। ठीक है।